हेलो, गुड इवनिंग। आप सभी लोगों का हमारी जीवा क्लासेस में स्वागत है। आज हम सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे कि हमारे मानव हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। कौन कौन से चैम्बर होते हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। और हमारे बॉडी में जो हमारा हृदय है, हमारे हृदय के द्वारा पूरे बॉडी में कैसे ब्लड का सर्कुलेशन होता है और हृदय में कैसे ब्लड अशुद्ध ब्लड आता है और कैसे शुद्ध होकर के पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे 4 चैम्बर कौन कौन से होते हैं। 4 चैम्बर जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ाया था, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। हिंदी में बोलते हैं कि दायां, इधर साइड क्या होता है, दायां, इधर साइड क्या होता है, बायां। हिंदी में बोलते हैं बायां, इंग्लिश में बोलते हैं लेफ्ट। ठीक है, इधर साइड इसको हिंदी में बोलते हैं राइट। क्लियर है। अब हमने बताया था कि ये वाला होता है राइट, ये होता हमारा राइट और ये होता हमारा राइट। ये हमारे कहाँ है, लेफ्ट में है, और ये हमारे कहाँ है, लेफ्ट में है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट एट्रियम। शॉर्ट में लिखूंगा, फुल फॉर्म नहीं लिखता रहूँगा क्योंकि टाइम लगेगा, या हिंदी में लिख दूंगा दायां अलिंद, सॉरी ये हो जाता है बायां आलिंद। इसको हम क्या बोलते हैं, बायां आलिंद। हिंदी में बोलते हैं बायां आलिंद, इसको क्या बोलते हैं, बायां निलय। बायां साइड है इसलिए बायां नाम लिखते हैं, बायां निलय। इसको हम क्या बोलते हैं, दायां आलिंद। जो ऊपर वाला होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आलिंद, और जो नीचे होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसका हम नाम देते हैं निलय। क्लियर है। इसको हम क्या बोलेंगे, दायां निलय। क्लियर। यहाँ पर जो ब्लड होता है, इधर जो सबसे पहले ब्लड इधर से आता है, ऐसे सबसे पहले इस चैम्बर में आता है ब्लड। ठीक है, इसके बाद हमने बताया था कि इस चैम्बर के बाद ब्लड कहाँ जाता है, नीचे जाता है, ऐसे हमने बताया था। इसके बाद हमने बताया था कि यहाँ से ब्लड कहाँ निकलता है, बाहर निकलता है। इसके बाद फिर से ब्लड कहाँ आता है, ये वाले चैम्बर में आता है, यानी कि कौन सा, इस चैम्बर का नाम क्या है, लेफ्ट एट्रियम में। इसके बाद ब्लड यहाँ से कहाँ जाता है, नीचे वाले चैम्बर में जाता है, यानी इस चैम्बर का नाम क्या है, बायां निलय, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, इसको बोलते हैं राइट वेंट्रिकल, इसको क्या बोलते हैं, राइट एट्रियम। ठीक है। अब ब्लड क्या हुआ, सबसे पहले हमारे हृदय में किस चैम्बर में आता है, एग्जाम में पूछता है अगर क्वेश्चन कि हम जो अशुद्ध ब्लड है हमारे हृदय में सबसे पहले किस चैम्बर में पहुंचता है, तो आप क्या बताओगे, अशुद्ध ब्लड हमारे हृदय में सबसे पहले कहाँ पहुंचता है, राइट आलिंद, यानी कि दायां आलिंद में सबसे पहले पहुंचता है। अब इसके बाद जब यहाँ पर ब्लड पहुँच जाता है, या ये दायां आलिंद में भर जाता है ब्लड, तो इसके बाद ये ब्लड कहाँ जाता है, नीचे, यानी कि दायां निलय में। कैसे जाता है, यहाँ पर हमने बताया था वाल्व लगे होते हैं, 3 वाल्व के नाम बताए थे। इस वाल्व को 3 वाल्व है, इसलिए हम इसका नाम क्या देते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व। हमने इसका क्या नाम दिया था, ट्राइकस्पिड वाल्व, कस्पिड नहीं कस्पिड, ट्राइकस्पिड वाल्व। यहाँ पर हमने क्या नाम दिया, ट्राइकस्पिड वाल्व। अब जब ब्लड आता है हमारे इस चैम्बर में, ब्लड प्रवेश करता है, तो ब्लड कहाँ जाएगा, नीचे वाले चैम्बर में। अब वो कैसे जाता है, अब वो जाता कैसे है, शुद्ध अशुद्ध हम बाद में बताएंगे, लेकिन ब्लड जो आया सबसे पहले इस चैम्बर में आया, इस चैम्बर के बाद ब्लड कहाँ जाएगा, दाएं नीले में। तो दाएं नीले में कैसे जाता है, जब इस चैम्बर में ब्लड भर जाता है, तो जो हमारा हृदय होता है, जब ये वाले चैम्बर की बात करें, खाली इस चैम्बर की बात, तो वो चैम्बर क्या करेगा, सिकुड़ने लगता है, सिकुड़ने लगता है। तो सिकुड़ता है, तो सिकुड़ने के कारण जो हमारे वाल्व होते हैं, इन वाल्व में क्या होता है, दबाव पड़ता है। जब दबाव पड़ता है इस वाल्व में, तो वाल्व क्या हो जाते हैं, ओपन होते हैं, और जब वाल्व ओपन होते हैं तो ब्लड जो है पूरा कहाँ चला जाता है, दाएं नीले में चला जाता है। क्लियर है। अब ये वाले में
एक वाल्व होता है ऐसे, इसको बोलते हैं अर्धचंद्राकार वाल्व। इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ जो मैंने ये बनाया था, ठीक है। उस वाल्व का नाम क्या देते हैं? अर्धचंद्राकार वाल्व। हिंदी में बोलते हैं सेमी लूनार वाल्व। इस वाल्व का नाम होता है, इस वाल्व का नाम होता है सेमी लूनार वाल्व, ठीक है, सेमी लूनार वाल्व। हिंदी में बोलते हैं अर्ध चंद्राकार कपाट, ठीक है। हमने इसका नाम क्या बताया? अर्धचंद्राकार कपाट। ऊपर वाले वाल्व का नाम क्या बताया? ट्राइकस्पिड वाल्व। हिंदी में इसको बोलते हैं त्रिक, हिंदी में क्या मैंने बताया? त्रिक पर्दी कपाट, त्रिक पर्दी कपाट। इसको हिंदी में क्या नाम देते हैं? त्रिक पर्दी कपाट। नीचे वाले को क्या बोलते हैं? सेमी लूनार वाल्व। हिंदी में बोलते हैं उसको अर्धचंद्राकार कपाट, ठीक है। अब देखो, मैंने बताया कि जैसे ब्लड यहाँ आता है, जब ये इसकी भी कुछ क्षमता होती होगी, जो ये पार्ट होता है, ये चैम्बर होता है, इस चैम्बर की कुछ क्षमता होगी कि हम अपने इस पार्ट में इतना ब्लड ले सकते हैं। जैसे ही वो पार्ट कंप्लीट होते हैं, फुल होता है, इसके बाद वो सिकुड़ने लगता है। कुछ समय के बाद वो सिकुड़ने लगता है, और सिकुड़ने के बाद ये ट्राइकस्पिड जो वाल्व होता है उसमें क्या होता है? दबाव आता है। दबाव पड़ने के कारण वो ट्राइकस्पिड वाल्व जो होता है वो ओपन हो जाता है, और ओपन होने के बाद सारा का सारा ब्लड कहाँ जाता है? नीचे वाले चैम्बर में। उसको हम क्या नाम देते हैं? राइट वेंट्रिकल, यानी कि दायां निलय। जब दाएं निलय में दाएं निलय में जब ब्लड आ जाता है तो वही प्रोसेस यहाँ पर भी होता है। यहाँ पर जो राइट चैम्बर होता है, राइट वेंट्रिकल होता है, वो भी क्या होता है? एक टाइम के बाद वो सिकुड़ना शुरू करता है। जैसे सिकुड़ता है तो जो ब्लड होता है यहाँ से ऐसे फ्लो होने लगता है, और यहाँ से फ्लो होता है, फिर इसके माध्यम से यहाँ पर नली होती है, उस नली के माध्यम से ब्लड बाहर निकल जाता है। क्लियर? और जब निकलता है तो ब्लड कहाँ जाता है? वो ब्लड जाता है लंग्स के पास। कहाँ जाता है? लंग्स। इसको हिंदी में बोलते हैं फेफड़े। फेफड़ों के पास जाता है ब्लड। ये कहाँ जाएगा ब्लड? फेफड़ों के पास। और फिर ये फेफड़े क्या करेंगे? उस ब्लड से क्या करेंगे? ये फेफड़े से, यानी इस फेफड़े से ब्लड कहाँ जाएगा? ये ब्लड जाएगा इधर, ये, ठीक है। इस फेफड़े से ब्लड कहाँ जाएगा? ये वाले पार्ट में। इस पार्ट का नाम क्या है? लेफ्ट एट्रियम, या हिंदी में बोलते हैं बायां आलिंद। इसे हिंदी में बोलते हैं बायां आलिंद। अब ब्लड यहाँ पर फुल हो जाता है, अब ब्लड इधर आता है, अब ब्लड इधर आता है, ठीक है। जब ब्लड इधर आता है तो यहाँ पर क्या होता है? एक दो वाल्व होते हैं, उसे हम क्या नाम देते हैं? बाइकस्पिड वाल्व। क्या नाम देते हैं? बाइकस्पिड वाल्व। बाइकस्पिड वाल्व, इसी को हिंदी में बोलते हैं द्विपर्दी कपाट। हिंदी में क्या नाम देते हैं इसको? द्विपर्दी कपाट। किसको नाम देते हैं? ये जो वाल्व होता है, ये वाल्व किसके बीच में होता है? बायां आलिंद और बायां निलय के बीच में जो वाल्व पाया जाता है उसे हम क्या नाम देते हैं? द्विपर्दी कपाट। या हिंदी में बोले द्विपर्दी कपाट, और इंग्लिश से बोले बाइकस्पिड वाल्व, ठीक है। जब ये वाला चैम्बर सिकुड़ने लगता है, जब इसमें ब्लड आ जाता है तो ये चैम्बर सिकुड़ने लगता है। अब सिकुड़ने के बाद जैसे ये चैम्बर सिकुड़ता है तो ये जो वाल्व होते हैं, बाइकस्पिड वाल्व होते हैं, वो ओपन हो जाते हैं। जब ओपन होते हैं तो फिर ब्लड कहाँ आता है? ये वाले चैम्बर में, ये वाले चैम्बर में आता है। अब ब्लड यहाँ भर जाता है। यहाँ पर
यहाँ पर एक क्या होता है अपने आयोटा, जिसे हम क्या नाम देते हैं आयोटा। यहाँ पर एक होता है आयोटा, यहाँ पर एक वाल्व लगा होता है, उस वाल्व को हम क्या नाम देते हैं, उस वाल्व को नाम देते हैं और आयोटा कपाट, उस वाल्व को नाम देते हैं आयोटा कपाट। इंग्लिश से तो मुझे पता नहीं है क्लियर, आयोटा कपाट, इसका नाम देते हैं आयोटा कपाट। जो ये वाल्व होता है यहाँ पर उसको आयोटा कपाट बोलते हैं, और जो वेन्स होती हैं इसे हम क्या नाम देते हैं आयोटा, इसे हम क्या नाम देते हैं आयोटा। जिसमें वाल्व जाता है उसे हम नाम देते हैं आयोटा। ठीक है, मैंने क्या बताया, सबसे पहले ब्लड हमारे बॉडी से जो ब्लड आता है, सबसे पहले बॉडी से जब ब्लड आता तो कहाँ आता है, इस पार्ट में आता है। इस पार्ट का नाम क्या है, इस पार्ट का नाम देते हैं राइट एट्रियम, हिंदी में क्या बोलते हैं, दायां आलिंद। इसके बाद रिवीजन करवा रहा हूँ, इसके बाद आगे पढ़ाऊँगा इसके बाद। ठीक है, इसमें क्या आता है, ब्लड आता है। कहाँ से आता है, हमारे बॉडी से आता है। किस में आता है, एग्जाम में पूछता है हमारे हृदय के किस चैम्बर में आता है, तो सबसे पहले किस चैम्बर में आता है, इस चैम्बर का नाम हमने क्या बताया, इधर क्या लिखा है, राइट, ये दायां आलिंद, इंग्लिश में बोलेंगे राइट एट्रियम। ठीक है, इसके बाद जब राइट एट्रियम में आता है ब्लड, तो उसके बाद वो किस वाल्व के द्वारा राइट वेंट्रिकल में जाता है, तो इस वाल्व का नाम हमने क्या बताया, ट्राइकस्पिड वाल्व है या त्रिकपर्दी कपाट। इसके बाद जब ये राइट यानी दायां नीले में जब वो ब्लड चला जाता है, तो दायां नीले में जो ब्लड चला जाता है, इसके बाद दायां नीले से जो ब्लड होता है वो लंग्स के पास यानी फेफड़ों के पास किस वाल्व के द्वारा जाता है, तो उसका नाम क्या होता है, सेमी लूनार वाल्व। उसे हम क्या बोलते हैं, सेमी लूनार वाल्व को हिंदी में क्या बोलते हैं, अर्धचंद्र कपाट, अर्धचंद्राकार या चंद्रकार कपाट या अर्धचंद्राकार कपाट। ठीक है, अब जब लंग्स के पास चला जाता तो लंग्स क्या करता है, उस ब्लड को लंग्स क्या करता है, प्यूरिफाई करता है। प्यूरिफाई करने के बाद वो ब्लड कहाँ जाता है, हमारे ये वाले चैम्बर में। इस चैम्बर का नाम क्या है, इस चैम्बर का नाम क्या है, लेफ्ट एट्रियम, हिंदी में क्या बोलते हैं, बायां आलिंद। जब बाएं आलिंद में ब्लड चला जाता है तो बाएं आलिंद में फिर क्या होता है, मैंने बताया था ना, सिकुड़ने लगता है, ये चैम्बर सिकुड़ने लगता है। जैसे यहाँ आया ये भी सिकुड़ने लगा तो ये वाल्व खुल गए। इसके बाद यहाँ ब्लड आया, जब ये सिकुड़ने लगा तो ये वाल्व से क्या हुआ, ब्लड निकलने लगा। फिर कहाँ गया, लंग्स के पास। लंग्स के बाद ब्लड कहाँ गया, ये वाले चैम्बर में। इस चैम्बर का नाम बताया बायां आलिंद। बायां आलिंद में गया। अब बाएं आलिंद के बाद ब्लड क्या करता है, ये वाला चैम्बर जो है सिकुड़ने लगता है। तो इसके बाद ये इस वाल्व में क्या होता है, इस वाल्व में क्या होता है, दबाव पड़ता है। दबाव पड़ने के कारण क्या होता है, ये वाल्व क्या होते हैं, ओपन हो जाते हैं। अब बोलोगे सर कैसे दबाव पड़ते हैं, जब कोई चीज़ वो सिकुड़ने लगती है तो वो आपस में क्या है, खिंचाव पैदा होता है। आप बॉटल लीजिए, बॉटल के जो एयर होती है उसको आप ना बाहर निकाल दीजिए, बॉटल की एयर बाहर निकाल दीजिए, तो बॉटल क्या होगी, अचानक से चिपकने लगेगी। तो ऐसे ही यहाँ पर होता है, जब ये चैम्बर चिपकने लगता है तो चिपकने के कारण इन वाल्व में क्या होता है, दबाव आता है। तो ये वाल्व क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। और जब ये वाल्व ओपन होते तो पूरा ब्लड कहाँ चला जाता है, नीचे वाले चैम्बर में चला जाता है। वैसे ही मैंने बताया जब ये वाले चैम्बर में आ जाता है तो ब्लड, जब ये चैम्बर में ब्लड आता है तो इसमें एक वाल्व होता है जिसे हम क्या नाम देते हैं, आयोटा का पार्ट। हिंदी में मुझे पता है, इंग्लिश का मुझे पता नहीं। ठीक है, तो इसका नाम देते हैं आयोटा का पार्ट। जब यहाँ पर क्या है, जब ये वाला चैम्बर क्या है, सिकुड़ने लगता है तो ये आयोटा का पार्ट क्या है, ओपन होता है। आयोटा का पार्ट ओपन होने के बाद पूरा ब्लड किस में जाता है, आयोटा में। आयोटा वो जो वेंस होती है उसका नाम होता है आयोटा। ठीक है, जो वेंस आर्टरी यानी कि धमनी जो होती है उसका नाम बोलते हैं आयोटा। तो पूरा ब्लड इस आयोटा में जाता है और इस आयोटा के बाद पूरा ब्लड हमारे बॉडी में सर्कुलेट होता है। और फिर पूरे बॉडी के बाद ब्लड कहाँ आता है, सेल्स के पास। फिर सेल्स के पास से ब्लड वापस यहाँ आता है। क्लियर है, तो ये तो था हमारा ब्लड का सर्कुलेशन। अब बात आती क्यों ऐसे सर्कुलेट होता है। भैया यहाँ पर जो ब्लड आता है, यहाँ जो ब्लड आता है वो कौन सा आता है,
अशुद्ध ब्लड आता है। अशुद्ध ब्लड कहे का मतलब उसमें CO2 की मात्रा ज़्यादा होती है। ये होता है CO2 वाला। इसमें क्या होता है CO2, जब यहाँ से CO2 था तो यहाँ पर भी आएगा तो भी CO2 होगा। हाँ भैया श्योर बात है, यहाँ पर भी CO2 होगा। किसमें? ब्लड में CO2 मिक्स होता है। वही ब्लड यहाँ आया और यही वाला ब्लड नीचे वाले चैम्बर में गया तो इसमें भी CO2 होगा। और जब ये ब्लड यहाँ से कहाँ जाता है? लंग्स के पास जाता है तो इसमें क्या होता है? लंग्स का काम क्या होता है? CO2 को बाहर निकालना और ऑक्सीजन को इन करना। ऑक्सीजन को इन करने के बाद ये ब्लड कहाँ जाता है? ये वाले चैम्बर में। तो ये वाले चैम्बर में कैसा ब्लड आता है? O2 वाला। O2 कहे तो ऑक्सीजन वाला ब्लड आता है। नहीं दिख पा रहा होगा अगर वहाँ पर, तो ये वो ऑक्सीजन वाला ब्लड कहाँ आता है? इधर आता है, इस वाले पार्ट में। फिर ये वाले यहाँ से ब्लड कहाँ जाएगा? ये वाले चैम्बर में। तो यहाँ पर कौन सा ब्लड होगा? ऑक्सीजन वाला, यानी कि ऑक्सीजन वाला मतलब कि प्योर ब्लड होगा। और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड वाला मतलब अशुद्ध ब्लड होगा। अशुद्ध ब्लड हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है उस ब्लड में। बोलो सर कैसे होती? जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो ब्लड में क्या होता है? सोल्यूबल होता है। इस कारण से वो ब्लड में हमारे मिल जाता है और हमारा ब्लड को क्या बोलते हैं कि हमारा ब्लड अशुद्ध होता है। अशुद्ध होने का मतलब यही है कि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। फिर उस कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ ले जाते हैं? वो ब्लड कहाँ जाता है? लंग्स के पास। और उस कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स क्या करता है या हमारे फेफड़े क्या करते हैं? उस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं। कैसे निकालते हैं मैं अगली क्लास में पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से लंग्स के द्वारा बाहर जाती है और ऑक्सीजन जो है लंग्स के द्वारा ब्लड में मिक्स की जाती है। और मिक्स करने के बाद वो ब्लड कहाँ आता है? कहाँ आ जाता है? हमारे बाएं आलिंद में। बाएं आलिंद से कहाँ आता है? बाएं निलय में। और फिर बाएं निलय से कहाँ जाता है? आयोटा का पार्ट में। आयोटा नली है उसमें जाता है और उसके द्वारा पूरे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन होता है, ठीक है। तो आज की क्लास में यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। अगली क्लास में मिलूँगा। अगली क्लास में पढ़ाऊँगा कि जो ब्लड होता है, शुद्ध ब्लड कैसे आता है, अशुद्ध ब्लड कैसे आता है, शुद्ध ब्लड कहाँ से बनता है, कैसे बनता है, फिर शुद्ध ब्लड किसके पास जाता है, फिर अशुद्ध कैसे होता है। तो इन सब के बारे में अगली क्लास में बताऊँगा। तो आज की क्लास में यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। अगली क्लास में मिलूँगा। धन्यवाद।